कहानी की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जो कि एक आदमी के साथ कार में होती है और वो उस आदमी से पैसे मांग रही होती है। दरअसल ये लड़की एक प्रोस्टिट्यूट होती है और वो अपने काम के पैसे मांग रही थी, लेकिन उस आदमी का स्वभाव बहुत ही ज्यादा खराब था। इस वजह से वो उसे पैसे नहीं देता और उसे बीच रास्ते में ही उतार कर वहाँ से चला जाता है। उस जगह पर वो लड़की बिल्कुल अकेली होती है और कुछ दूरी पर खड़े एक ट्रक ड्राइवर की नजर उस लेडी पर जाती है, तो फिर वो उसका पीछा करने लगता है। अब वो लड़की पास के वॉशरूम में चली जाती है, तभी वो आदमी उसे वॉशरूम तक फॉलो करता है। वो लड़की वॉशरूम के दरवाजे के नीचे उसके पैर को देखती है और जिसे देखकर वो बहुत ही बुरी तरह से डर जाती है और उसे वहाँ से भागने के लिए उसके ऊपर एक वैलेट फेंकती है। अब वो लेडी के सामान फेंकने की वजह से वहाँ से चला जाता है। उस आदमी के वहाँ से जाने के बाद वो लड़की वॉशरूम से बाहर निकलती है। अब वो दरवाजा खोलती है तो वो देखती है कि वो ट्रक ड्राइवर अभी भी वहीं पर ही था और वो उस लड़की के ऊपर हमला कर देता है और उसे बेहोशी के इंजेक्शन से शूट कर देता है। इसके बाद वो उसकी पैरों से घसीट कर उसे वहाँ से ले जाता है और ये सीन यहीं पर ही कट हो जाता है। अब अगले सीन में हम ग्रेस नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि एक शॉप में जाती है, जहाँ पर कि शॉपकीपर उसे देखकर कहता है कि आज तुम क्या बेचने आई हो। दरअसल शॉप ओनर का ग्रेस के ऊपर बहुत ही ज्यादा उधार था और ग्रेस के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो शॉप ओनर का उधार चुका सके। इस वजह से वो अपने घर की चीजों को बेचकर शॉप ओनर के उधार को चुकाने की कोशिश कर रही थी। अब ग्रेस शॉप ओनर से कहती है कि आज मैं अपनी मॉम की आखिरी निशानी उनके नेकलेस को बेचने आई हूँ ताकि कर्ज की रकम कुछ कम हो सके, लेकिन शॉप ओनर ग्रेस का फायदा उठाना चाहता था। इस वजह से वो ग्रेस से कहता है कि अगर तुम चाहो तो ये पैसे और भी तरीकों से चुकाए जा सकते हैं। इसी दौरान ही ग्रेस की नजर उस दुकान में लगे हुए सीसीटीवी कैमरे पर जाती है और वो देखती है कि शॉप के अंदर कुछ चोर घुस आए हैं। जब शॉप ओनर उन्हें देखता है तो वो अपनी गन को लेकर उन्हें रोकने के लिए जाता है और एक चोर के पैर में शूट करके उसे घायल कर देता है, लेकिन चोर भागने के बजाय उसे उल्टा ही शूट कर देते हैं और जिस वजह से वो शॉपकीपर मारा जाता है। अब ग्रेस ये देखकर वहीं पास में एक अलमारी में छिप जाती है, जिसकी वजह से वो रोबर्ट ग्रेस को नहीं देख पाते हैं। अब इधर चोरों का ड्राइवर शॉप के अंदर गोली चलने की वजह से काफी डर जाता है और वहाँ से भाग जाता है, क्योंकि वो लोग सिर्फ चोरी करने का मकसद से आए थे, ना कि किसी की जान लेने। अब रोबर्ट एक आदमी को अंदर लाते हैं और वहाँ के सारे पैसे को लेने के बाद उसे गोली मार देते हैं, क्योंकि वो डर गए थे कि वो आदमी उनके बारे में पुलिस को न बता दे। ग्रेस शॉप के अंदर गोली की आवाज को सुनकर बहुत ही बुरी तरह से डर जाती है और अपनी जान को बचाकर वहाँ से भागने लगती है, लेकिन रॉबर्ट्स ग्रेस को भागते हुए देख लेते हैं। उसके बाद वो उसे गन पॉइंट करके उसे पकड़ लेते हैं, क्योंकि रॉबर्ट्स का ड्राइवर पहले ही डर के वहाँ से भाग गया था। इस वजह से वो रॉबर्ट ग्रेस को होस्टेज बनाकर उसे उसकी कार को ड्राइव करने के लिए कहते हैं। अब वो तीनों चोर ग्रेस की कार में बैठकर उसके साथ वहाँ से निकल जाते हैं। ग्रेस चुपचाप उन रॉबर्ट्स के इशारों पर अपने कार को ड्राइव कर रही थी। अब वो लोग रास्ते में देखते हैं कि पुलिस सभी गाड़ियों को रोककर सभी से पूछताछ कर रही थी। अब ये देखकर रॉबर्ट्स ग्रेस को लेफ्ट लेने के लिए कहते हैं और दूसरे रास्ते से निकल जाते हैं। कुछ दूर आगे बढ़ने पर ग्रेस की कार गर्म हो जाती है और उसके अंदर से धुआं निकलने लगता है, जिसकी वजह से कार बीच रास्ते में ही बंद हो जाती है। कार के बंद हो जाने से वो चोर बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाते हैं और उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो क्या करें। अब एलेक्स कोडी से कहता है कि क्यों न हम इस लड़की को मार दें, ये यहाँ से जाकर हमारे बारे में पुलिस को सब कुछ बता सकती है। एलेक्स की बात को सुनकर कोडी उसे समझाता है कि हम तो सिर्फ यहाँ पर चोरी करने आए थे, ना कि मर्डर करने। अब काफी देर तक कोशिश करने के बाद भी उनकी कार ठीक नहीं होती है और अब धीरे धीरे शाम भी हो जाती है। अब रात होने पर इन्हें काफी दूरी पर एक घर दिखाई देता है जहाँ पर की लाइट जल रही थी। अब वो सभी चोर ग्रेस के साथ उस घर की तरफ निकल पड़ते हैं और घर के पास पहुंचकर देखते हैं कि वो एक बार था और बगल में किसी का घर भी था। अब कोडी अपने दोस्तों को वहीं पर ही रुकने के लिए कहता है और ग्रेस को अपनी वाइफ बनाकर वहाँ पर चला जाता है, जहाँ पर उसे डैनी नाम का एक लड़का मिलता है। अब कोडी उसे कहता है कि ये मेरी वाइफ है और हमारी गाड़ी रास्ते में खराब हो गई है, इस वजह से हमें यहाँ पर रुकने के लिए थोड़ी बहुत जगह चाहिए। कोडी की बात को सुनकर डैनी बहुत ही हैरान होता है और वो कोडी को समझाता है कि मेरे ग्रैंडफादर बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और अगर उन्होंने तुम लोगों को यहाँ पर देख लिया तो फिर वो बहुत ही बुरा कर सकते हैं। डैनी की बात को सुनकर कोडी उसे यकीन दिलाता है कि वो डैनी के ग्रैंडफादर को बिल्कुल भी मालूम नहीं चलने देगा और सुबह होते ही निकल जाएगा। अब कोडी की रिक्वेस्ट करने के बाद डैनी उन्हें एक रात रुकने के लिए कमरा दे देता है। अब कोडी अपने बाकी साथियों को भी चुपके से उस कमरे में बुला लेता है। अब क्योंकि शॉपकीपर ने सैम के पैर में गोली मारी थी, इस वजह से उसे काफी ज्यादा दर्द हो रहा था। कोडी बहुत ही मुश्किल से सैम के पैर में लगी हुई गोली को बाहर निकालता है और उस जगह के स्किन को जला देता है ताकि किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन न फैले। अब जब कोडी ग्रेस से पूछता है कि आखिर तुम शॉप में क्या कर रही थी, तो फिर वो कोडी को सारी बातें बता देती है कि शॉप ओनर का उसके ऊपर बहुत ही सारा कर्ज था और जहाँ पर कि वो अपना नेकलेस बेचने आई थी। अब जब एलेक्स अपने फोन में न्यूज देखता है तो फिर उसे मालूम चलता है कि टीवी पर उसी शॉप की न्यूज चलाई जा रही है जहाँ पर कि उन्होंने लूटपाट किया था और साथ ही में न्यूज पर यह भी बताया जा रहा था कि रॉबर्ट्स ने ग्रेस नाम की लड़की को अपने साथ बंदी बनाकर ले गए हैं। अब वो सब ये इस न्यूज को देखकर पूरी तरह से डर जाते हैं और अब एलेक्स कोडी से कहता है कि अब हमें ग्रेस को मारना ही पड़ेगा, लेकिन कोडी ऐसा करने से बिल्कुल मना कर देता है। अब एलेक्स को एहसास होता है कि इस जगह पर जरूर कुछ गड़बड़ है, इस वजह से वो अपनी गन को लेकर अकेले
पहले ही बाढ़ में जाता है। अब एलेक्स को एक जगह से रेड लाइट आते हुए दिखाई देती है और जब एलेक्स उस जगह पर जाता है तो फिर वो देखता है कि वहाँ पर एक अंडरग्राउंड टनल बना हुआ है। अब एलेक्स टनल से होते हुए नीचे चला जाता है और जहाँ पर कि उसे बहुत ही सारी अजीब चीजें दिखाई देती है, जैसे कि एक बड़े ड्रम में पूरी तरह से एसिड भरा हुआ था और चारों तरफ का सीन ऐसा था कि मानो कि किसी को वहाँ पर बांध कर रखा जाता हो। अब थोड़ा आगे बढ़ने पर एलेक्स को डैनी मिल जाता है जो कि फर्श पर लगे हुए ब्लड को साफ कर रहा था। एलेक्स ये देखकर तुरंत ही समझ जाता है कि यहाँ पर जरूर कुछ गड़बड़ है और वो डैनी के ऊपर गन तानकर उससे पूछता है कि आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है। अब डैनी एलेक्स को वहाँ से जाने के लिए कहता है और एलेक्स को कहता है कि मेरे ग्रैंडफादर काफी ज्यादा खतरनाक हैं, अगर वो तुम्हें यहाँ पर देख लेंगे तो तुम्हें बिल्कुल भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। वहीं दूसरी तरफ कोडी ग्रेस से कहता है कि तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं तुम्हें जल्दी ही आजाद कर दूंगा। अब उसी समय ही उस फार्म पर एक ट्रक आकर रुकता है जिसमें कि डैनी के ग्रैंडफादर निकलते हैं और जिनके साथ एक बड़ी सी लड़की भी थी। इसके बाद उसके ग्रैंडफादर अपने ट्रक में से एक लड़की को बाहर निकालते हैं जिसको कि उन्होंने किडनैप करके लाया था। डैनी के ग्रैंडफादर को ऐसा करता हुआ देखकर सभी लोग बुरी तरह से डर जाते हैं। दरअसल डैनी के ग्रैंडफादर लोगों को किडनैप करके अपने फार्म पर ले आते हैं जहाँ पर कि वो लोगों को मारकर उनके अंगों को बेचा करते हैं, क्योंकि डैनी के ग्रैंडफादर एक किडनैपर होने के साथ साथ एक डॉक्टर भी होते हैं। वहीं दूसरी तरफ एलेक्स डैनी को लेकर बाकी कमरों में जाता है जहाँ पर कि बहुत सी लड़कियों को सामान देखकर एलेक्स को शक होना शुरू हो जाता है कि जरूर ही यहाँ पर लड़कियों को बंदी बनाकर रखा जाता है। और जब वो इसके बारे में डैनी से पूछता है तो फिर डैनी एलेक्स को बताता है कि वो तो यहाँ पर सिर्फ काम करता है। अब यहाँ पर एलेक्स को गए हुए काफी देर हो चुकी थी, इस वजह से कोडी एलेक्स को वापस लाने के लिए जाता है, लेकिन वो बाढ़ के पास पहुंचकर देखता है कि वहाँ पर कोई भी नहीं था। और वहीं दूसरी तरफ एलेक्स डैनी के ऊपर गन तानकर उस पूरी जगह को चेक कर रहा था। इसी दौरान ही एलेक्स ग्रैंडफादर के साथ वाली लड़की जो कि काफी बड़ी थी और वो एलेक्स की सिस्टर होती है, वो एलेक्स को देख लेती है और फिर वो उसे बचाने के लिए लाइट को ऑफ कर देती है। इस मौके का फायदा उठाकर डैनी बच के वहाँ से भाग जाता है और अपने ग्रैंडफादर को आवाज देता है। इसके बाद डैनी के ग्रैंडफादर बाहर आते हैं जो कि कोडी पर बेहोशी का इंजेक्शन शूट करके उसे बेहोश कर देते हैं। वहीं पर दूसरी तरफ डैनी के ग्रैंडफादर जिस लड़की को बंदी बनाकर अपने साथ में ले आए थे वो अपने आप को किसी तरह से छुड़ाकर वहाँ से भागने लगती है, लेकिन जब रास्ते में एलेक्स उस लड़की को अपनी तरफ आता देखता है तो फिर उसे लगता है कि वो उसे मारने के लिए आ रही है, जिसकी वजह से एलेक्स उस लड़की को शूट कर देता है और वो लड़की वहीं पर ही मारी जाती है। अब डैनी की सिस्टर एलेक्स के ऊपर हमला कर देती है और वो एलेक्स को बहुत ही बुरी तरह से मारने लगती है, जिससे कि एलेक्स बेहोश हो जाता है। वहीं सैन और ग्रेस अब बचकर वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन डैनी के ग्रैंडफादर उन्हें भी बेहोशी का इंजेक्शन लगाकर बेहोश कर देते हैं। कुछ समय बाद जब एलेक्स को होश आता है तो फिर वो खुद को एक स्ट्रेचर के ऊपर बंधा हुआ पाता है और पास में ही उसका भाई सैन भी एक स्ट्रेचर के ऊपर बंधा हुआ था, लेकिन इस समय उसकी हालत काफी ज्यादा खराब थी और हम देखते हैं कि उसका पेट कटा हुआ था, जिस वजह से उसे काफी ज्यादा दर्द हो रहा था। अब यहाँ पर डैनी के ग्रैंडफादर भी आ जाते हैं और जब एलेक्स उनसे इसका कारण पूछता है तो फिर वो एलेक्स को बताते हैं कि मैं एक डॉक्टर हूँ और मैं लोगों को किडनैप करके उनके ऑर्गन्स को निकाल कर ब्लैक मार्केट में बेचता हूँ, क्योंकि दुनिया में बहुत ही सारे ऐसे लोग हैं जिनको ऑर्गन्स की जरूरत पड़ती है। डैनी के ग्रैंडफादर एलेक्स को ये भी बताते हैं क्योंकि अब तुम लोगों ने उस लड़की को मार दिया है जिसको कि मैंने लाया था, इस वजह से अब मैं तुम सभी को मार दूंगा। इसके बाद डैनी के ग्रैंडफादर सैम के सभी ऑर्गन्स को बाहर निकाल लेते हैं, जिससे कि सैम की वहीं पर ही डेथ हो जाती है। इसके बाद डैनी के ग्रैंडफादर एलेक्स के पास जाते हैं क्योंकि अब वो एलेक्स की आंखें निकालना चाहते थे, लेकिन इससे पहले वो उसे डैनी के मॉम के बारे में बताते हैं, यानी कि अपनी बेटी के बारे में, किस प्रकार से उसकी बेटी ने एक आदमी से शादी की थी और वो बाद में उसे टॉर्चर किया करता था, लेकिन तंग आकर एक दिन उसकी बेटी ने अपने हस्बैंड का खून कर दिया और फिर वो अपने दोनों बच्चों यानी कि डैनी और उसकी बहन को मेरे पास छोड़कर चली गई और कुछ दिनों के बाद वो भी मारी गई। और जब से डैनी अपनी बहन के साथ अपने ग्रैंडफादर के पास रहता है और बिना कुछ पूछे उसकी हर बात मानता है। इसके बाद डैनी के ग्रैंडफादर एलेक्स की आंख को निकाल देते हैं और जिस वजह से एलेक्स को बहुत ही ज्यादा दर्द होता है। वहीं दूसरी तरफ डैनी ग्रेस का चेकअप कर रहा था और उसे मालूम चलता है कि ग्रेस प्रेग्नेंट है और ग्रेस डैनी से बोलती है कि तुम एक अच्छे लड़के हो और मुझे जाने दो, लेकिन डैनी ग्रेस की मदद करने के लिए साफ साफ मना कर देता है क्योंकि उसे डर था कि अगर वो अपने ग्रैंडफादर से बिना पूछे कोई काम करेगा तो उसके ग्रैंडफादर गुस्से में उसे जान से मार सकते हैं। अब यहाँ पर डैनी की बहन कोडी को अपने साथ में ले आती है जो कि अभी बेहोश था। ग्रेस लगातार ही डैनी से मदद मांग रही थी और डैनी भी ग्रेस की मदद करना चाहता था, लेकिन डैनी अपने ग्रैंडफादर से काफी ज्यादा डर रहा था, इस वजह से वो वहाँ से चला जाता है। अब जब कोडी को होश आता है तो वो खुद को स्ट्रेचर पे बंधा हुआ पाकर बहुत ही डर जाता है और बड़ी ही मुश्किल से अपने स्ट्रेचर को खिसका कर ग्रेस के पास जाता है और खुद को छुड़ाने की बहुत ही कोशिश करने लगता है। वहीं पर दूसरी तरफ डैनी अपनी बहन के साथ मिलकर सैम की डेड बॉडी को एक बाथटब में डालता है और फिर वो उसके अंदर एसिड को डाल देते हैं, जिससे कि सैम की डेड बॉडी गलना शुरू हो जाती है। अब जब डैनी की बहन उस रूम में आती है जहाँ पर कि ग्रेस और कोडी को रखा गया था तो फिर उसे मालूम चल जाता है कि कोडी वहाँ से भागने की तैयारी में है। इस वजह से वो कोडी को अपने साथ में अपने ग्रैंडफादर के पास ले जाती है, जहाँ पर कि उसके ग्रैंडफादर उससे कहते हैं कि वो एलेक्स को अपने साथ में ले
जाए, क्योंकि अब वो उसके किसी भी काम का नहीं है। अब वो एलेक्स को अपने साथ में ले जाती है। अब वो डॉक्टर कोडी के बॉडी पार्ट्स को निकालने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है और दूसरी तरफ डैनी ग्रेसी के पास होता है और वो ग्रेसी को अपने इमोशन के बारे में बताता है। इसके बाद डैनी ग्रेस को स्ट्रेचर को खिसका कर अपने ग्रैंडफादर के पास ले जाता है, जहाँ पर कि डैनी के ग्रैंडफादर ग्रेस का चेकअप करके बताते हैं कि ग्रेस का बच्चा काफी हेल्दी है और अब वो कुछ ऐसे लोगों से डील करेगा जो कि बच्चे पैदा नहीं कर सकते। दरअसल डैनी के ग्रैंडफादर ग्रेस का ऑपरेशन करके उसके सभी बॉडी पार्ट्स के ऑर्गन्स को निकालने के साथ साथ उसके बच्चे को भी निकाल कर ब्लैक मार्केट में बेचना चाहते हैं ताकि वो उससे ज्यादा पैसे कमा सके। हालांकि ग्रेस उसे समझाती है कि वो बहुत ही ज्यादा गलत कर रहा है, लेकिन डैनी के ग्रैंडफादर को इन सभी चीजों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। वही दूसरी तरफ डैनी की बहन एलेक्स को एक कमरे में ले जाती है और वो एलेक्स के साथ एक गेम खेलती है जहाँ पर कि एलेक्स को उसे ढूंढ कर मारना था। एलेक्स की आंखें निकाल ली गई थी जिस वजह से वो देख नहीं सकता है और उसकी हालत भी काफी खराब होती है, लेकिन फिर भी वो उसे मारने की कोशिश करता है। अब डैनी की बहन एलेक्स को बहुत ही बुरी तरह से मारती है जिससे कि एलेक्स की वहीं पर ही मौत हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ डैनी के ग्रैंडफादर कोडी के ऑर्गन्स को निकालने के लिए उसके पेट को फाड़ना शुरू कर देते हैं, लेकिन इसी दौरान ही डैनी ग्रेसी की मदद करता है और ग्रेसी पास में रखे हुए ऑपरेशन के औजार से अपने आप को छुड़ा लेती है और डैनी के ग्रैंडफादर पर अटैक कर देती है। ग्रेस डैनी से मदद मांगती है जिस पर डैनी भी ग्रेस की मदद करता है और अपने ग्रैंडफादर को धक्का दे देता है। ग्रेस पास में पड़े हुए सिलेंडर पर जोर से वार करती है जिससे कि वो खुल जाता है और ज्यादा प्रेशर की वजह से वो डैनी के ग्रैंडफादर के सिर पे लगता है, जिस वजह से डैनी के ग्रैंडफादर का सर फट जाता है और उनकी वहीं पर ही मौत हो जाती है। अब डैनी की बहन भी वापस आ रही थी, इस वजह से डैनी दरवाजे को बंद कर देता है और ग्रेस जल्दी से कोडी के फटे हुए पेट को स्टेपलर की मदद से सिल देती है ताकि उसके पेट के ऑर्गन्स बाहर न निकले। डैनी की बहन लगातार अंदर आने के लिए दरवाजे को पीट रही होती है, जिस पर कोडी ग्रेस को डैनी के साथ वहाँ से जाने के लिए कहता है और कुछ देर तक डैनी की बहन को रोकने का डिसाइड करता है। अब कोडी की बात को मानकर डैनी ग्रेस के साथ वहाँ से निकल जाती है। अब डैनी की बहन जब कमरे के अंदर आती है तो फिर वो अपने ग्रैंडफादर को मरा हुआ देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा होती है और कोडी से फाइट कर उसे बहुत ही बुरी तरह से मार देती है। इसके बाद डैनी की बहन ग्रेस को मारने के लिए उसके पास पहुंच जाती है, लेकिन ग्रेस बड़ी ही चालाकी से डैनी की बहन के ऊपर एसिड गिरा देती है, लेकिन वो बहुत ही शक्तिशाली होती है और इसके बावजूद भी वो जिंदा थी और वो फार्म के बाहर आकर ग्रेस को दौड़ाकर उसे मारने की कोशिश करती है। अब इससे पहले कि वो ग्रेस को किसी प्रकार का नुकसान पहुंचाती, डैनी पीछे से अपनी बहन के ऊपर बेहोशी का इंजेक्शन शूट करने लगता है। डैनी की बहन डैनी को ऐसा करता हुआ देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान होती है और डैनी को पकड़कर उसे मारने की कोशिश करती है। इससे पहले कि वो डैनी को मारती, ग्रेस पीछे से आकर कंटीले तारों को उसके ऊपर फंसा देती है, लेकिन इसके बावजूद भी वो अटैक करना बंद नहीं करती और जिस वजह से उसे मारने के लिए डैनी कंटीले वायर को खींचने वाले हैंडल को ऑन कर देती है, जिससे कि कंटीले वायर में फंसकर डैनी की बहन बहुत ही बुरी तरह से मारी जाती है। इसके बाद डैनी ग्रेस के साथ कार में बैठकर सिटी की तरफ निकल पड़ता है और इसी के साथ ही दोस्तों ये मूवी यहीं पर ही एंड हो जाती है। दोस्तों ऐसी ही और मूवी पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और साथ में दिए गए घंटी के बटन को भी दबा दें, क्योंकि घंटी के बटन को दबाना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। ओके बाय।